हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एसएससी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार विजय और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके और जीएस का टॉप 30 प्रश्नों को। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे तो आप सभी के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएससीएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, रेलवे एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, बैंक, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन रामबाण है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट भी करके बताइएगा कि आप सभी को कितना प्रश्न याद था। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वह कौन सा प्राणी है जो एक बार में अलग अलग 2 दिशाओं में देख सकता है? वह कौन सा प्राणी है जो एक बार में अलग अलग 2 दिशाओं में देख सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरगिट जो है अलग अलग 2 दिशाओं में एक बार में देख सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दूसरा, भारत का वह कौन सा राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा था? भारत का वह कौन सा राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा था? तो गोवा एक ऐसा राज्य है भारत का जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे महंगा फल कौन है? दुनिया का सबसे महंगा फल कौन है? तो दुनिया का सबसे महंगा फल यूबरी खरबूजा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर, किस देश का झंडा उल्टा हो या सीधा एक समान ही होता है? किस देश का झंडा उल्टा हो या सीधा एक समान ही होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। जापान देश का झंडा। आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर, इंसान के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? इंसान के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो आप लोग याद रखिएगा साथियों, कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर, मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर, हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो हाथी के मुंह में 26 दांत होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर, दुनिया का वह कौन सा जानवर है जो दूध और अंडे दोनों देते हैं? दुनिया का वह कौन सा जानवर है जो दूध और अंडे दोनों देते हैं? प्लेटिप्स जानवर जो है दूध और अंडे दोनों देते हैं और वो कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर, भारत का वह कौन सा गांव है जिस गांव में घर बिना दरवाजा के होते हैं? भारत का वह कौन सा गांव है जिस गांव में घर बिना दरवाजा के होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा साथियों, शनि सिंगनापुर है। शनि सिंगनापुर है और वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए हैं? गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में आयोजित किए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों 15 नंबर, रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है? रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा साथियों, आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है? सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा साथियों,
तांबा मिलाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर साथियों, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, तो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ एडिपिक अम्ल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर, मोमबत्ती का जलना है। मोमबत्ती का जलना है, तो मोमबत्ती का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आप लोग याद रखिएगा बेरियम के कारण होता है साथियों। किसके कारण होता है, बेरियम के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है साथियों 20 नंबर, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कपूर को जो शुद्ध उद्रपातन द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभरने के काम आता है, तो आप लोग याद रखिएगा साथियों हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनता है। निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनता है, तो आप लोग याद रखिएगा साथियों एल्युमिनियम जो है सभी रंगीन यौगिक बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर, सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का तत्व है, तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर, सोना किस अम्ल में घुल जाता है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है, तो सोना जो है अम्लराज में घुल जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, तो दिया सलाई में सोडियम प्रयुक्त होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों सोडियम प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस सुसाइड बनाई जाती है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों एसिटिलीन से बनाई जाती है। एसिटिलीन से बनाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है साथियों, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों माल्टेस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है साथियों, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों टेट्रा एथिल लेड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर, शुष्क धुलाई के काम आता है। शुष्क धुलाई के काम आता है, तो शुष्क धुलाई के जिम काम आता है, बेंजीन काम आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों। जय हिंद।